तो कहानी की शुरुआत में हमें जापान के एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम कुरुमी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसे अपने स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के सेनपाई पर बहुत ही तगड़ा क्रश था। अब वो जैसे ही सेनपाई की तरफ देखते हुए भागती है तो वो वहीं पर गिर गई और उसके पैर में चोट आ गई थी। इसके बाद कुरुमी स्कूल के क्लिनिक में जाती है, जहां हमें इनकी बातों से ये पता चलता है कि कुरुमी यहाँ अक्सर आती रहती है। दरअसल कुरुमी यूं ही सेनपाई के चक्कर में चोट मारा करती थी। यहाँ पर हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम है यूकी और वो कुरुमी की दोस्त है। खैर, अब जब ये सभी लोग घर जा रहे होते हैं तब कुरुमी के पास सेनपाई आता है। कुरुमी उसे देखकर एक बार फिर से वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद ये दोनों आपस में बातें करते हुए घर जाते हैं और कुरुमी को सेनपाई से बातें कर कर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अगले दिन कुरुमी अपनी टीचर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि कल सेनपाई ने मुझसे बात की। यहाँ पर इनकी ये सारी बातें यूकी भी सुन लेती है और वो कुरुमी से कहती है कि अब तुम्हारे पास बिल्कुल ठीक मौका है, तुम्हें अपने दिल की बात सेनपाई से कह देनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, इनकी जो टीचर थी वो बिल्कुल इनकी एक दोस्त की तरह थी, जिनसे अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी। ये लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है कियोको। वो भी इनकी एक दोस्ती थी। वो इन सभी को ऊपर चलने के लिए कहती है। तब ये सभी लोग ऊपर जाते हैं जहाँ इन्होंने वेजिटेबल की खेती कर रखी थी। यूकी यहाँ से कुछ ओनियंस तोड़कर नीचे लेकर आती है। वो नीचे अपने क्लासरूम में आकर अपने सभी क्लासमेट्स को ये ओनियंस दिखाती है और कहती है कि देखो ये ओनियंस कितनी ज्यादा फ्रेश हैं। उसे यहाँ पर ऐसा करते हुए देखकर कियोको और कुरुमी उसे बहुत ही हैरानी के साथ देख रही थी। इसके बाद भी यूकी से कहते हैं कि यूकी बहुत हुआ, चलो अब वापस आओ। और अब तभी दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर यूकी खड़ी है वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, चारों तरफ है तो सिर्फ खून ही खून। और यूकी जो उन सभी स्टूडेंट से बातें कर रही थी वो सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी। दरअसल यूकी अक्सर ऐसा करती रहती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके स्कूल में कुछ भी नहीं हुआ है, उसके साथ के जितने भी क्लासमेट्स थे वह अभी भी वहीं पर ही हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस स्कूल को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया है। इस स्कूल में जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे वो सभी अब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। यहाँ पर बचे थे तो सिर्फ वो तीनों लड़कियां और उनकी टीचर। ये चारों लोग स्कूल की एक जगह पर रह रहे थे जिसे इन्होंने स्कूल लिविंग क्लब का नाम दे रखा था। खैर, यहाँ पर कियोको और कुरुमी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो नीचे कैफेटेरिया में जाकर वहां से कुछ खाने का सामान लेकर आएंगी, क्योंकि अब इन्हें यहाँ पर रहते रहते काफी दिन हो गए थे और इनके खाने पीने का सामान पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। ये दोनों यूकी को अपने साथ ले जाने के लिए उसके पास पहुंचती हैं, लेकिन इन्होंने देखा कि यूकी अकेले ही क्लास में बैठकर हंस रही है। दरअसल वो ये इमेजिन कर रही थी कि उनकी टीचर उन्हें पढ़ा रही हैं और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। ये चीज देखकर वो दोनों यूकी को वहीं पर छोड़कर अकेले ही नीचे जाने का फैसला करती हैं। अब जब ये दोनों नीचे पहुंची तो वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, लेकिन ये दोनों बिना कुछ आवाज करे डायरेक्टली कैफेटेरिया की तरफ बढ़ती हैं। अब जब ये दोनों वहाँ से जा ही रही थी कि तभी एक ज़ॉम्बी इनके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। ये दोनों किसी तरीके से उससे बचने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक दूसरे ज़ॉम्बी ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। अब इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी इन दोनों में से किसी को काट पाता, उससे पहले ही कुरुमी उसे मार देती है। इसके बाद ये दोनों फाइनली कैफेटेरिया में पहुंच गईं, जहां पर पहुंचकर ये दोनों खाने का सामान अपने बैग में रखी रही थी कि अब तभी एक लड़की आकर इनके ऊपर अटैक करती है, जो कि कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक इंसान ही थी। ये देखकर ये दोनों इसे भी अपने साथ ले आती हैं। यहाँ पर लाने के बाद कुरुमी उस लड़की की बॉडी को चेक करती है कि कहीं वो लड़की इन्फेक्टेड तो नहीं है, लेकिन वो लड़की पूरी तरीके से ठीक थी। वो अपना नाम मिकी बताती है, जो कि पता नहीं कब से ज़ॉम्बी से छुपकर कैफेटेरिया में रह रही थी, लेकिन अब उसे ऐसे लोग मिल चुके हैं जिनके साथ मिलकर वो सरवाइव कर सकती है। खैर, रात के समय में ये सभी लोग मिलकर डिनर करते हैं। खैर, अब सुबह होने पर यूकी मिकी को रूफ टॉप पर ले जाती है और उसे कहते कि देखो सामने ये कितना ज्यादा अच्छा नजारा है। मिकी जब सामने देखती है तो वहाँ पर सिर्फ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे। मिकी ये चीज देखकर पूरी तरीके से हैरान थी कि यूकी इस चीज को अच्छा नजारा बता रही है। इसके बाद नीचे आने पर यूकी किसी और से बातें करने लगती है। मिकी जब देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। यूकी का ये बिहेवियर मिकी को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, इसीलिए वो कुरुमी और कियोको के पास जाकर उनसे पूछती है कि आखिर यूकी को हुआ क्या है, क्या वो पागल वागल है।
तब ये दोनों यहाँ पर मिकी को उस समय की बात बताती हैं जब यहाँ पर ज़ॉम्बी वायरस फैला था। एक दिन जब ये सभी लोग स्कूल में थे तो अचानक ही पूरे स्कूल में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया, जिससे इन्फेक्टेड होकर स्टूडेंट्स एक दूसरे को काट रहे थे। यहाँ पर ये सारी चीजें देखकर कुरुमी बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है। सैनपाई जब यहाँ पर कुरुमी को अकेला देखता है तो वो जल्दी से उसके पास आकर उसे वहां से लेकर जाता है। वहीं यहाँ पर क्योको और उनकी टीचर ये सारा नजारा देखकर बुरी तरीके से परेशान थी। खैर यहाँ पर सैनपाई जब कुरुमी को अपने साथ लेकर ऊपर जा रहा था कि अब तभी कुरुमी को अपनी एक दोस्त दिखाई देती है जिसकी हालत खराब थी। कुरुमी उसके पास जाकर उसे हौसला देने लगी, लेकिन तभी देखते ही देखते उसकी वो दोस्त एक ज़ॉम्बी में बदल गई। वो उसे काटने वाली थी कि अब तभी बीच में सैनपाई ने आकर उसे बचा लिया, पर अब उसके काटने से सैनपाई इन्फेक्टेड हो चुका है। खैर इसके बाद ये दोनों जैसे तैसे कर रूफ टॉप पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर सैनपाई की भी हालत धीरे धीरे कर बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी, इसलिए सैनपाई कुरुमी से कहता है कि तुम मुझसे दूर चली जाओ, अब मैं ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ। लेकिन कुरुमी यहाँ पर सैनपाई को छोड़कर जाना नहीं चाहती। यहाँ पर ये सभी लोग किसी तरीके से ज़ॉम्बीज से फाइट कर उन सभी ज़ॉम्बीज को रूफ टॉप पर से खत्म कर देते हैं। ये सारी चीजें देखकर यूकी के दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और वो तभी से मेंटली खराब हो गई। अब इधर सैनपाई भी पूरी तरीके से एक ज़ॉम्बी बन चुका था। वो धीरे धीरे कर कुरुमी को काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे काट पाता कुरुमी अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे मारकर नीचे गिरा देती है। और बस उसी दिन के बाद से ये लोग इस स्कूल में सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन इनकी ये सारी बातें सुनने के बाद भी मिकी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से चली आती है। रात को मिकी डिसाइड करती है कि अगली सुबह होते ही वो इन लोगों को छोड़कर यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि वो इस तरीके से यहाँ पर फंसकर इनके साथ रहना नहीं चाहती। अब अगली सुबह जैसी हुई तो मिकी स्कूल के एक साइड के स्पीकर को ऑन कर देती है, जिससे कि ज़ॉम्बी उसकी आवाज सुनकर एक तरफ चले आते हैं। अब इससे मिकी का रास्ता साफ हो गया था, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकलने लगती है। लेकिन अब तभी वहां पर यूकी भी उसके पीछे पीछे आकर उसे रोकती है, लेकिन मिकी रुकने वाली नहीं थी। इधर जब कुरुमी और क्योको को स्पीकर के चलने के बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से कंट्रोल रूम में जाकर स्पीकर को ऑफ करती हैं। लेकिन वो इस बात से पूरी तरीके से बेखबर थी कि मिकी और यूकी बाहर हैं। इधर मिकी अपनी टीचर की कार की चाबी लेकर उनकी कार को ढूंढ रही थी कि तभी स्पीकर ऑफ होने की वजह से सभी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगे। उन ज़ॉम्बीज ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, जिनसे बचने के लिए इन्हें कार के ऊपर चढ़ना पड़ा। ये नज़ारा देखकर ये दोनों बुरी तरीके से डर गईं। अब इन्हें ये लगने लगता है कि ये यहाँ से बचकर नहीं जा पाएंगे। इधर इन दोनों को जब ये बात पता चलती है कि वो दोनों बाहर फंसी हुई हैं तो क्योको ने जल्दी से दोबारा से स्पीकर ऑन कर दिया, जिसकी आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बीज एक बार फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गए और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर ये दोनों भागते ही वापस से अपनी उस बिल्डिंग में आ जाती हैं। और इस तरह आज बड़ी मुश्किल से इन दोनों की जान बची। आज मिकी ने देखा कि किस तरीके से इन तीनों ने मिकी की जान बचाई, इसीलिए मिकी ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो इन लोगों को छोड़कर अकेले कहीं पर भी नहीं जाएगी। खैर अब अगले दिन ये लोग फैसला करते हैं कि नीचे बेयर हाउस में जाकर वहां से कुछ खाने का सामान लेकर आएंगे। इस चीज में मिकी भी इनके साथ चलने के लिए तैयार थी। अब ये लोग बेयर हाउस की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में बहुत से ज़ॉम्बीज ने इनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग उन सभी ज़ॉम्बीज को मारकर आखिरकार बेयर हाउस में पहुंच गए, जहां पर पहुंचने के बाद इनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वहां पर इतना सारा खाने पीने का सामान मौजूद था कि अगर ये सालों तक भी यहाँ पर रहना चाहे तो आराम से रह सकती हैं। अब ये लड़कियां अपने साथ कुछ बॉक्स को लेकर जा ही रही थी कि तभी एक ज़ॉम्बी ने इनके ऊपर हमला कर दिया, और वो ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि सैनपाई था, जिसने कुरुमी को बचाने के चक्कर में अपने आप को ज़ॉम्बी से कटवा लिया था। कुरुमी ने जब उसे देखा तो वो पूरी तरीके से हैरान रह गई। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ पा रही थी कि वो सैनपाई को मार सके। अब जब सैनपाई कुरुमी को बाइट करने ही वाला था कि तभी पीछे से क्योको ने आकर उसे मारा। क्योको कुरुमी के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तब कुरुमी कहती कि हाँ। खैर अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इनके पास काफ़ी सारा फूड है, जिसे ये अपने किचन में सेट कर देती हैं। खाने पीने का सामान मिलने की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और रात को ये लोग एक दूसरे के साथ खेलते भी हैं। अगले दिन ये लड़कियां अपनी जगह को और भी ज़्यादा सिक्योर करने में लग गईं, ताकि अगर धोखे से ज़ॉम्बीज यहाँ पर आ भी जाएं तो वो उनसे बच सकें। अब इसी तरीके से यहाँ पर रहते रहते इन लड़कियों को कई महीने बीत जाते हैं और अब इनके स्कूल फेस्टिवल वाले दिन भी आ गए थे। इसलिए यहाँ पर यूकी इन सभी से स्कूल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए कहती है। इसके बाद ये सभी लड़कियाँ अपने स्कूल फेस्टिवल की तैयारियां करने लगती हैं और इन्होंने बहुत ही मन के साथ अपनी उस जगह को सजाया जहाँ पर वो रह रही थी।
इसके बाद यूकी अपनी टीचर को बुलाकर लाती है और इन चारों ने अपनी टीचर को सरप्राइज दिया, जिसे देखकर इनकी टीचर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। इसके बाद ये सभी पार्टी करना शुरू करते हैं। इधर नीचे हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसने कहीं से एक लाइटर उठा लिया था। अब थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पर फायर अलार्म की आवाज़ सुनाई देती है। यही आवाज़ जब इन सभी लड़कियों को आवाज़ सुनाई देती है तो ये सोचने लगती है कि आखिर ऐसा नीचे क्या हो गया कि यहाँ पर फायर अलार्म की आवाज़ सुनाई दे रही है। फायर अलार्म की वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था और इसी की वजह से जितने भी आसपास के ज़ॉम्बीज थे वो स्कूल के अंदर आने लगे। इधर ये लड़कियां नीचे चेक करने के लिए आती हैं कि आखिर फायर अलार्म क्यों बज रहा है। अब इससे पहले कि ये कुछ और समझ पाती कि तभी वहाँ पर वो जला हुआ ज़ॉम्बी जिसकी वजह से फायर अलार्म बज रहा था वो इनके ऊपर अटैक कर देता है और बस देखते ही देखते बहुत से ज़ॉम्बीज यहाँ पर आकर इनके ऊपर अटैक करने लगे। यहाँ पर क्रूमी इन सब से कहती है कि हमें जल्दी से वापस अपनी जगह पर जाना होगा। यहाँ पर मिकी और कियो को जब वहाँ से जानने की कोशिश करती हैं तो वहाँ पर भी चारों तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे। ये दोनों किसी तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से भागती हैं। सभी ज़ॉम्बीज बिल्कुल इनके पीछे पीछे थे, लेकिन ये दोनों किसी तरीके से उनसे अपनी जान बचाकर अपनी स्कूल लिविंग क्लब वाली जगह पर पहुँच जाती हैं। इन्होंने वहाँ पर पहुंचकर जल्दी से डोर को लॉक किया और चारों तरफ से उसे अच्छी तरीके से सील्ड कर दिया। इधर दूसरी तरफ हम यूकी को देख पाते हैं जो कि अपनी टीचर के साथ भागी थी, लेकिन अब वो एक जगह पर आकर अपनी टीचर से अलग हो जाती है। वो अपनी टीचर को चारों तरफ ढूंढ रही थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। इधर दूसरी तरफ क्रूमी किसी तरीके से सभी ज़ॉम्बी से बचकर अकेले ही भाग रही थी। वो भागते भागते रूफटॉप पर पहुंच जाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज अभी भी उसके पीछे थे, इसीलिए वो जल्दी से एक ऊंची सी जगह पर चढ़ गई। इधर हम इन सभी ज़ॉम्बीज को देख पाते हैं जिनमें आग लगने की वजह से वो एक दूसरे से टकरा रहे थे और अब तो उन्होंने स्कूल लिविंग क्लब का भी दरवाजा तोड़ दिया। क्योको और मिकी ये देखकर बुरी तरीके से डर जाती हैं। इधर हम यूकी को देख पाते हैं जिसकी तरफ एक जलता हुआ ज़ॉम्बी आता है और वो उसके पास आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे यूकी वहीं पर बेहोश हो गई। इधर दूसरी तरफ हम कुरुमी को देख पाते हैं जिसे अब यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि अब शायद वो नहीं बचेगी, लेकिन फिर उसे सैनपाई की बात याद आती है कि सैनपाई ने किस तरीके से उसके चक्कर में अपने आप का बलिदान दिया था। वो अपने आप से कहती है कि वो सैनपाई के इस बलिदान को ऐसे ही जाया नहीं जाने देगी। इसके बाद वो अपने आप से कहती है कि मैं गिव अप नहीं करूँगी। इसके बाद वो वहाँ से कूदकर वापस से सभी ज़ॉम्बी से फाइट करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो अपने दोस्तों को ढूंढते हुए जब क्लब रूम में आती है तो वहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज जल गए थे। उसे लगता है कि इन ज़ॉम्बीज के साथ उसके दोस्त भी जलकर मारे गए, इसलिए वो वहाँ पर बैठकर रोने लगती है कि तभी वहाँ पर उसे क्योको और मिकी की आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब यह है कि वो जिंदा है। कुरुमी जल्दी से उनके पास आती है जहाँ पर दो ज़ॉम्बीज उनके ऊपर हमला कर रहे थे। कुरुमी उन्हें मारकर अलग करती है, पर इनकी इस लड़ाई के बीच एक ज़ॉम्बी कुरुमी के हाथ पर काट लेता है, जिसे देखकर इन दोनों को ये लगने लगता है कि शायद कुरुमी को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और अब वो भी धीरे धीरे कर ज़ॉम्बी बन जाएगी। पर ऐसा नहीं होता। कुरुमी के हाथ में जो सैनपाई के दिए हुए बैंड होते हैं उन पर उस ज़ॉम्बी ने काटा था, जिसकी वजह से कुरुमी की जान बच गई। ये तीनों अपने आप को सेफ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं, लेकिन अब तभी इन्हें याद आता है कि यूकी तो इनके साथ है ही नहीं, इसलिए फिर ये तीनों यूकी को ढूंढने के लिए जाती हैं। इधर यूकी जो कि बेहोश पड़ी थी, उसे जब होश आता है तो वो बुरी तरीके से डर गई। वो अपनी टीचर को आवाज़ दे रही थी और अब तभी उसे वहाँ पर अपनी टीचर दिखती हैं जो कि मेडिकल रूम में जा रही थी। उनके पीछे पीछे यूकी भी जाती है। यूकी को वहाँ पर पहुंचकर एक टेडी का टूटा हुआ एयर दिखाई देता है, जिसे देखते ही यूकी को पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम फ्रीज सी हो गई। दरअसल यूकी को उस दिन का सीन याद आ गया था जिस दिन उनके स्कूल में ज़ॉम्बी अटैक हुआ था। दरअसल उस दिन ये तीनों लड़कियां और उनकी टीचर इस मेडिकल रूम में से कुछ सामान लेने के लिए आई थी। यूकी को वहां पर एक टेडी पड़ा हुआ दिखाई देता है। जब वो उसे उठाने के लिए जाती है तो तभी नीचे से एक ज़ॉम्बी निकला और वो उनके पास आने लगा। तब उनकी टीचर जल्दी से वहां पर आकर यूकी को बचाती हैं, लेकिन अब तभी पीछे से एक और ज़ॉम्बी आकर उनकी टीचर को बाइट कर लेता, जिस वजह से अब उनकी टीचर भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वो तीनों लड़कियों को बाहर निकालकर उनसे कहती हैं कि अब मैं ज़ॉम्बी बनने वाली हूँ, इसलिए तुम तीनों यहाँ से सामान लेकर चली जाओ, मैं किसी तरीके से अपने आप को हैंडल कर लूंगी। वो तीनों लड़कियां यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी।
तब उनकी टीचर उनसे कहती हैं कि तुम तीनों को मेरे लिए सरवाइव करना है। ये कहकर वो अपने डोर को बंद कर लेती हैं। ये सब होने के बाद ये तीनों वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोती हैं। इस तरीके से इनकी टीचर इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन गई थी। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है कि उनकी टीचर अभी भी उसी रूम में बंद है। दरअसल इनकी टीचर भी शुरुआत में सैनपाई की तरह ज़ॉम्बी बन गई थी, लेकिन आपको पता ही है कि यूकी की मेंटल कंडीशन खराब होने की वजह से वो उन्हें अपने साथ इमेजिन कर रही थी। अब तभी वो तीनों लड़कियां भी वहाँ पर आ जाती हैं। वो देखती हैं कि यूकी टीचर के सामने खड़ी हैं। वो तीनों लड़कियां भी अपनी टीचर को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। उनसे अपनी टीचर की ऐसी हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही, इसीलिए कुरुमी अपनी टीचर को मारकर उन्हें शांति प्रदान करती है। खैर इसके बाद हम ये देखते हैं कि उस आग की वजह से यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो जलकर मारे गए, लेकिन साथ ही साथ इनके खाने का जितना सामान था वो भी आग में जलकर खराब हो गया। इसीलिए अब ये चारों ये फैसला करती हैं कि अब वो इस स्कूल से बाहर निकलेंगी। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये चारों लड़कियां अपना सारा सामान गाड़ी में रखकर वहां से जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन यहाँ से निकलने से पहले ये लड़कियां अपने स्कूल को अलविदा कहती हैं। इसके बाद ये चारों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। आगे चलकर इन चारों ने देखा कि पूरी की पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि आसपास के सभी इलाकों में ज़ॉम्बी वायरस फैला हुआ है। और बस दोस्तों, इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।